चैप्टर नंबर 5 रिंग एंड फील्ड की सेकंड पार्ट की वीडियो है। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 6 तक करवा चुकी हूँ। ये वाला टॉपिक देखते हैं, रिंग विदाउट और विद जीरो डिवाइजर्स। तो देखो, अगर एक रिंग है उसको हम बोलेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर उस आर सेट के हमने दो एलिमेंट उठाए ए और बी, उसको मल्टीप्लाई करा तो जीरो आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके जीरो कब आएगा? या तो ए जीरो है या बी जीरो है। तो इस टाइप की जो रिंग है उसको बोलेंगे विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग क्या होती है पिछले वीडियो में बताया था। अब अगर एक रिंग उठाई हमने और उसके दो एलिमेंट उठाए ए और बी, उनका प्रोडक्ट जीरो आ गया, लेकिन ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। एग्जाम्पल ऑफ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज दिस। आप इन सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाओगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, और अगर आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है दोनों जो एलिमेंट उठा के आपने मल्टीप्लाई करे उनमें से कोई ना कोई एक जो है पक्का जीरो होगा, तभी आंसर जीरो आया है। और विद जीरो डिवाइजर जो है एक रिंग, एग्जाम्पल ये रहा, उसको प्रूव कर देते हैं। मान लो आपका सेट के अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रूफ करना है कि जो ये सेट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 एक रिंग है विद जीरो डिवाइजर। पहले तो इसको हम रिंग दिखाएंगे। अब रिंग कैसे दिखाते हैं पिछली वीडियो में बताया था, और ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जाम्पल 4 में। तो जैसे एग्जाम्पल 4 किया था सेम ही क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो रिंग तो प्रूव हो गया, ठीक है। और अब दिखाना है विद जीरो डिवाइजर। विद जीरो डिवाइजर दिखाना है, इसका मतलब आपने रिंग के दो एलिमेंट उठाए, उन पे ऑपरेशन लगाया, यानी कि उनका प्रोडक्ट करा बेसिकली हमने, और आंसर जीरो आ गया। और जो दोनों एलिमेंट उठाए थे वो नॉन जीरो थे, तो उस टाइप की रिंग को बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो आपने दो एलिमेंट उठाए, मान लो 2 और 3, उस पर ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, तो प्रोडक्ट किया आपने, प्रोडक्ट करके आंसर जीरो आ गया। तो जब दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आता है, ठीक है, और जीरो भी तो एक एलिमेंट है ना रिंग का, ठीक है, तो आर जो है उसको हम क्या बोलेंगे? रिंग विद जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट एग्जांपल 8 देखो, क्या बोल रखा है इसने आपको? सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस दे रखा है। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं। तो इस टाइप की जितने भी मैट्रिक्स हैं, इस टाइप की जहाँ पे ABCD इंटीजर्स हैं, उसका एक सेट बना लिया जिसको हमने कह दिया M। हमें प्रूफ करना है कि जो ये सेट है ये एक नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और रिंग विद जीरो डिवाइजर है, ये हमें प्रूफ करना है। अब रिंग विद जीरो डिवाइजर के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, और कॉम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी के लिए हमें ये चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। पिछले वीडियो में ये मैंने आपको बताई ही थी। अब ज़रा इसका देखते हैं प्रूफ। अब पहले तो इसको हम रिंग दिखाते हैं। अब देखो, रिंग दिखाने के लिए मतलब बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, हमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 6 और ये 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो पहले प्रूफ करो आप अंडर एडिशन वाली प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करते हैं। सिंपल तरह से देखोगे, चैप्टर 1 में ही बहुत बार करवा चुकी हूँ ये प्रॉपर्टीज़ ग्रुप के अंदर, और इवन यहाँ भी आपको दिख जाएंगी क्लियर तरीके से। तो प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन हमने पहले प्रूव कर दी। फिर हमें दिखानी होती है प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो कौन कौन सी है? एक तो आपकी ये क्लोजर आ जाती है, फिर आपकी एसोसिएटिव आ जाती है, और फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने सबसे पहले अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सी प्रूफ कर दी? क्लोजर प्रूफ कर दी। उसके बाद कौन सी प्रूफ कर दी? एसोसिएटिव प्रूफ कर दी, और डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन प्रूफ कर दी, ठीक है। अब हमें दिखाना तो ये 1 2 3 4 5 एक सेकेंड सी, अगर हमें प्रूव करना होता है रिंग, तो बेसिकली हमें ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ये 5 प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज़। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर आप ये 5 प्रॉपर्टी दिखा देते हो और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 6, 7 और 9 प्रॉपर्टी दिखा देते हो, तो जो आपके पास ये M सेट हो गया मैट्रिसेस का, ये रिंग तो प्रूव हो गया। अब रिंग प्रूव हो गया, प्रूव करना है नॉन कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी है और जीरो डिवाइजर है। तो विद यूनिटी तो हमें दिखाना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। और क्या दिखाना पड़ेगा? कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग तो प्रूव कर दिया इस वाली प्रॉपर्टी से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। फिर क्या प्रूफ करना है? विद यूनिटी प्रूफ करना है। तो विद यूनिटी हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से ये यूनिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर क्या दिखाना है कि भाई विद जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर यानी कि अगर आप इस M सेट के दो एलिमेंट उठाओ, यानी कि 2 मैट्रिक्स उठाओ, उनका प्रोडक्ट करो, तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाने के बाद, तो आपने 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाई, उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आंसर क्या आता है? जीरो आता है।
तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया, विद जीरो डिवाइजर की एक रिंग प्रूव हो गई। तो आपने तीनों चीजें प्रूव कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन की। अब देखो इंटीग्रल डोमेन में ना दो टाइप की डेफिनेशन आती है, दो डेफिनेशन आती है बेसिकली। कुछ ऑथर्स मानते हैं कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग, अब कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है बता दिया, एक तो कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसकी यूनिटी भी एग्जिस्ट करती है और वो विद जीरो डिवाइजर है। अगर एक रिंग इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन। एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ठीक है। कई ऑथर सिर्फ दो प्रॉपर्टी लेते हैं कि कॉम्यूटेटिव रिंग हो और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तो इंटीग्रल डोमेन कहते हैं उसको। तो ये दो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस आती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड की। तो एक रिंग को आप डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड कब बोलोगे, अगर आपने उस रिंग के सारे नॉन जीरो एलिमेंट उठाए, उसको एक सेट में डाला और उस सेट को आपने अंडर मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप शो कर दिया, तो उस रिंग को हम बोलेंगे डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फील्ड की। तो फील्ड एक कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है। अब डिवीजन रिंग का है मतलब ये वाली प्रॉपर्टी स्टैब्लिश हो रही है, कॉम्यूटेटिव है आपको पता ही है। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी सेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। फील्ड कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो पहले तो एक्सियम्स ऑफ एडिशन, एडिशन के अंदर ये 5 प्रॉपर्टी दिखानी है, ठीक है। यानी कि आपको क्या दिखाना है, एबिलियन ग्रुप दिखाना है एफ को। तो ये एफ है, इसको क्या दिखाना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप दिखाना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपको दिखानी है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये रही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो ये बेसिकली दे रखा है कि भाई अगर आपको ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक फील्ड है, तो इसका मतलब जो एफ है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है। तो उसके लिए आपको ये 5 प्रॉपर्टी दिखानी है, ठीक है। फिर आपको दिखाना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता हुआ दिखाना है आपको, ठीक है। फिर आपको दिखाना है कि अगर इस एफ में से जीरो को हटा देते हो, जीरो जहाँ पे एडिशन आइडेंटिटी है ना, एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है ना एडिशन आइडेंटिटी। तो अगर इस एफ में से आप जीरो को हटा रहे हो, बाकी जो एफ में एलिमेंट्स बचे उनको क्या दिखा रहे हो आप, बेसिकली एबिलियन ग्रुप दिखा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और वो कैसे दिखाओगे आप, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखा के, एसोसिएटिव लॉ प्रूव करके, कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करके, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूव करके, ये 4 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और साथ में ये क्लोजर लॉ। समझ में आया। तो अगर आपको एक सेट को एफ को फील्ड प्रूव करना है, तो आपको ये एडिशन ऑफ एक्सियम्स ऑफ एडिशन के रिस्पेक्ट में ये 5 प्रॉपर्टी यानी कि एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है एफ को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एफ में से जीरो को हटा के आपको क्या प्रूव करना है, उसको एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और ये 2 प्रॉपर्टी इनवर्स और आइडेंटिटी वाली आप प्रूव करोगे, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करोगे। तो अगर ये 11 की 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो उस एफ को यानी कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, फील्ड बोलोगे, जहाँ पे ये 2 ऑपरेशंस होते हैं आपके प्लस के और मल्टीप्लीकेशन के।